बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टी20 सीरीज होने वाली है और इसके अलावा आगे टी20 वर्ल्ड कप मेन फोकस है। पीसीबी ने इस वक्त एक प्लान तैयार किया है कि किस तरीके से किन खिलाड़ियों को बाहर करके किन खिलाड़ियों को वापस लाया जाए ताकि टी20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में है उसमें हर हाल में कामयाबी यकीनी बनाई जाए। ये कम से कम ऐसे प्लेयर्स जरूर टीम में शामिल होने चाहिए जो इतनी तगड़ी फाइट करें कि पता चले इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है या अदर टीमों के साथ। एशिया कप की सिचुएशन आपने देख ली कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया की एक टीम तगड़ी थी और उससे किस तरीके से, बल्कि बुरे तरीके से तीनों मैच हारी। वन साइडेड मैच आप कह सकते हैं फाइनल के अलावा, बाहर का फाइनल मैच भी पाकिस्तान हारा। इसके अलावा जो भी दूसरी टीमें थी उनका मैयार भी आपके सामने है और पाकिस्तान उनसे जीता किस तरह है वो भी आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा टफ एंड टैलेंटेड बंदे हैं, वो खुद एक इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनको किसी भी किस्म का बड़े से बड़ा डिसीजन लेने के लिए किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती और वो बड़ा सा बड़ा स्टैंड भी ले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक परफेक्ट टीम जो है 15 रुकनी स्क्वाड अपने रेडी करना है और उसमें 4 खिलाड़ी जो ऐसे हैं जिनको दोबारा कम बैक भी किया जा सकता है, जो पीसीबी के प्लान का हिस्सा हैं। अब ये देखना होगा कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको बिल्कुल फारिग किया जा रहा है, उनकी भी डिटेल मंजर आम पर आ चुकी है। पाकिस्तान टीम इस वक्त टी20 साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी और यहां से एक तैयारी शुरू होगी असल टी20 वर्ल्ड कप की। सबसे पहले मैं चंद खिलाड़ियों के नाम आपके सामने रखता हूं जिनको मुकम्मल तौर पर फारिग करने का ऐलान कर दिया गया है और वो कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जो कि एज ए विकेट कीपर है और उन्होंने किसी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, पिछले काफी टाइम से उनको प्रॉपर मौका दिया जा रहा था, तो फाइनली मोहम्मद हारिस को कंफर्म बात है साइलेंट कर दिया गया है। अब सेकंड नंबर पर अगर बात करें यहाँ पर तो वो है फास्ट बॉलर हारिस रऊफ साहब। हारिस रऊफ इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट या दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी टीम उठा के आप देख लें, जहां पर भी इंपॉर्टेंट मैच आया और लास्ट स्टेज पे उनके ओवर की बेहद जरूरत थी, ना सिर्फ उन्होंने उस ओवर गंदा किया बल्कि पूरे मैच का भी सत्यानाश किया। इससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था जहां पे सिर्फ 8 गेंदों पे 28 रन इंडिया को दरकार थे और वहां पर हारिस रऊफ की 2 गेंदें बाकी थी और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, तो हारिस ने 2 गेंदों पे 2 छक्के खा लिए, तो एक ओवर में 16 रन बचे थे, जहां पे मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद पर तो हार्दिक पांड्या को आउट कर लिया था, लेकिन पीछे फुल टॉस बॉल की जो कि नो बॉल हुई और कोहली ने छक्का लगाया और उस मैच को इजीली इंडिया ने जीत लिया। तो उसकी मेन वजह थी पीछे हारिस रऊफ का गंदा ओवर। तो फाइनली हारिस रऊफ को भी कह दिया गया है कि बस अब बहुत हो गया, अब किसी और को हम मौका देंगे, आपकी जगह नहीं बनती टीम में। सेकंड, हारिस रऊफ की भी छुट्टी हो चुकी है। तो नंबर 3 की अगर यहाँ पर बात करें तो वो जो प्लेयर है वो इन दोनों में से मेरे ख्याल में कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और वो है हुसैन तलत। हुसैन तलत जिनका कमबैक भी आप कह सकते हैं, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है कि आप आगे पाकिस्तान के किसी भी सीरीज या फिर टूर्नामेंट में ज़ेर गौर नहीं है। इसके अलावा अगर बात यहाँ पर करें तो सबसे जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है सलमान अली आगा, जो इस वक्त पाकिस्तान टी20 टीम के कैप्टन होंगे। और मेरी बात सुनकर शायद आपको अजीब भी लग रहा होगा, क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं पीसीबी पे और एक मुलाकात भी हुई है मोहसिन नकवी के साथ जिसमें उन्होंने वाज़ेह बता दिया कि पाकिस्तान ऐसे कई मैचेस जीत सकता था, लेकिन गलत कप्तानी की वजह से पाकिस्तान उस मैच को शिकस्त हुई। पाकिस्तान को बहुत गलत फैसले और ऐसे फैसले जो कि एक आम इंसान और आम बच्चे को भी समझ आ जाती, लेकिन सलमान अली आगा को समझ नहीं आई और पाकिस्तान को उसका खमियाजा हार की शक्ल में बर्दाश्त करना पड़ा। तो पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर बहुत ज्यादा इस पे एक पेज पर हैं कि सलमान अली आगा टी20 के कैप्टन नहीं है। वो वनडे में आप उनको खिला सकते हैं, टेस्ट में खिला सकते हैं, आप उनकी जगह ही नहीं बनती टी20 में, तो आपने उनको कप्तानी दे दी है। तो अब देखना ये होगा, अभी कंफर्म नहीं है कि सलमान अली आगा पे पीसीबी क्या रिएक्शन लेता है। उसके साथ मोहसिन नकवी की एक छोटी सी आपको मैं बात बताऊं, ये वो बंदा है, अभी एशिया कप का फाइनल हुआ तो इंडियन टीम ने कहा कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा ट्रॉफी लेनी है तो आ जाओ, नहीं लेनी तो आपको रास्ता नजर आ रहा है, आप जा सकते हैं, ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। जिसके बाद जब सरमनी खत्म हो गई तो जो इंडियन इंतजामिया थे उनको
वो गए और जाके मोहसिन नकवी से उन्होंने बात की कि हमारी टीम ने तो ट्रॉफी नहीं रिसीव की, हमें दे दें ट्रॉफी, हमारी हमने जीती है। तो मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में जवाब दे दिया कि ट्रॉफी नहीं मिल सकती, अब ट्रॉफी सिर्फ दो सूरत में मिल सकती है। पहली सूरत वो ये है कि दोबारा सेरेमनी लगाई जाए और किसी भी डेट को आप रख सकते हैं, मैं ट्रॉफी दूंगा, आकर इंडियन टीम उसी तरह आए और आकर ट्रॉफी मुझसे वसूल कर ले इंडियन कैप्टन। अगर ये आपको शर्त मंजूर नहीं है, सेरेमनी आप दोबारा नहीं करना चाहते, तो फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि सूर्य कुमार यादव जो कि इंडियन टीम के कैप्टन है मेरे ऑफिस में आए और ऑफिस में आकर प्रॉपर फोटोशॉट होगा और वहां से मुझसे ट्रॉफी वसूल करे। अब यहाँ पे असल फड्डा पड़ा। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज्यादा टफ भी कोई टाइम ले सकता है, स्टैंड ले सकता है जो मोहसिन नकवी ने लिया। अब बात यहीं पे नहीं रुकती, जहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने या आप कुछ भी कह सकते हैं बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने फिर एक नई चाल चलने की कोशिश की, और ये ब्लैकमेल भी आप इसको कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी को जो तमाम एशिया की बाकी टीम है उनको साथ मिलाकर एक तरीके अदम एतमाद लाई जाए और मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है उनसे फारिग कर दिया जाए। लेकिन उनको ये शायद इल्म नहीं था कि मोहसिन नकवी ना सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, बल्कि उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और उनके जाती तौर पर अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री की वजह से बहुत सारे एशिया के मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वो प्रॉपर हुकूमत के साथ टच है। तो इतना आसान नहीं होगा कि मोहसिन नकवी को इस तरीके से भी हटाया जाए। उसकी वजह यह है कि शायद में भी कहीं ना कहीं जाकर अफगानिस्तान साथ दे दे इंडिया के, अदरवाइज कोई भी टीम ऐसी नहीं या कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जो मोहसिन नकवी के अगेंस्ट जाएगा। अब बात यहाँ पर करते हैं दो बाबर आजम और रिजवान की। तो 2026 के वर्ल्ड कप का जो प्लान इस वक्त सामने आ रहा है उसमें बाबर और रिजवान को शामिल नहीं किया जाएगा या अभी ज़ेर गौर नहीं है। इसकी सबसे मेन वजह यह है उनकी स्लो स्ट्राइक रेट। अब यहाँ पर एक चीज और मेंशन की गई है इस प्लान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर एक छोटा सा कप भी हो रहा है आने वाले चंद दिनों के बाद, और पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज भी है। तो इन सीरीज में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर कुछ नए यंगस्टर्स को भी 2-3 खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का कभी इम्कान है। इरफान उल्लाह खान नियाजी को पाकिस्तान टीम में वापस लाया जा रहा है, आसिफ खान को वापस लाया जा रहा है, और उससे हैरानी की बात यह है कि उनकी एज इस वक्त 39 साल है। इसके अलावा और भी कुछ 2-3 यंगस्टर्स को प्रॉपर मौका दिए जाने का कभी इम्कान है। इसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तान के और चंद 4 से 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी डेब्यू करना है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, उनको भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो एक कप होने जा रहा है उसमें अगर आप प्रॉपर एक परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा आगे वेस्ट इंडीज सीरीज में या फिर किसी और सीरीज में। वर्ल्ड कप से पहले एक प्रॉपर उनको चांस दिया जाएगा। अब वो प्लेयर कौन से हैं, उनमें जो जहां तक आई थिंक मुझे लग रहा है ये जो न्यूज आ रही है उसमें सबसे पहले मोहम्मद नईम है, ख्वाजा नाफे है, और इसके अलावा 1-2 प्लेयर और भी हैं, उनको भी शायद प्रॉपर एक चांस दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखना होगा कि पाकिस्तान टीम किस प्लान के साथ मैदान में उतरती है। बाबर और रिजवान के बाद T20 टीम नहीं संभल रही, ये एक हकीकत है, और उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान टीम बड़ी टीमों से आसानी के साथ शिकस्त खा जाती है जबकि छोटी टीमों को आसानी के साथ हरा देती है। ये इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रही है। पाकिस्तान का बैटिंग लाइन, सैम अयूब मुकम्मल फ्लॉप हो रहा है, और सैम अयूब वो बंदा है जो काफी टाइम पहले 2021-22 के बाद ऐसा लगता था कि सैम के बाद कोई बंदा बल्लेबाजी कर ही नहीं सकता पाकिस्तान का, और जब उनको इंजरी हुई चैंपियन ट्रॉफी से पहले तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का शायद पूरा मोमेंटम भी बैटिंग लाइन में टूट गया। लेकिन वही बंदा जब वापस आया इंजरी के तो कोई एक भी अच्छी इनिंग नहीं खेल सका। तो सैम अयूब पे भी एक प्रॉपर काम करना चाहिए। T20 की बात करें, चाहे बाबर या रिजवान को शामिल करें ना करें, प्लान का हिस्सा हूं या ना हूं, लेकिन मुझे एक चीज का पता है कि पाकिस्तान टीम को एक प्रॉपर बाबर या रिजवान की सूरत में बैट्समैन चाहिए एज ए मिडिल ऑर्डर। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा बुरी है, फ्लॉप हो जाती है। अगर 10 ओवर में 100 रन भी ओपनर दे जाते हैं तो उसके बाद भी मिडिल ऑर्डर 150 रन पर ही आउट हो जाते हैं। तो वहां पर बाबर रिजवान की अशद जरूरत होती है जो कि बैटिंग लाइन है उसको थोड़ा लंबा लेके चलें, विकेट बचाएं और थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करें। तो इस सूरत में भी काफी चांसेस हैं कि बाबर आजम की शायद T20 में वापसी भी हो जाए। साउथ अफ्रीकन स्क्वाड की बात करें तो अभी तक उनका ऐलान तो नहीं हो सका कि पाकिस्तान टीम कौन सी प्लेइंग 11 है, लेकिन बाबर और रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। अगर T20 के कैप्टन की बात करें तो कंफर्म है कि शायद में भी अगर साउथ अफ्रीका की सीरीज बुरी जाती है तो सलमान अली आगा को रिमूव करके वहां पर कोई और कप्तान बनाया जा सकता है, और जहां तक मुझे लगता है वो शाहीन शाह अफरीदी हो सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।